सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से ही एक बहुत ही विशेष उपाय जो कि आपको करना चाहिए अष्टमी के दिन, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी, जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है। 5 अप्रैल के दिन आपको इस अष्टमी के दिन आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और स्पेशली संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए 5 दीप इन 5 विशेष स्थान पर प्रज्वलित करने चाहिए। कौन से स्थान पर? 5 विशेष स्थान पर। और ये 5 विशेष स्थान कौन कौन से हैं और दीप आपको किस प्रकार से प्रज्वलित करने हैं, किस प्रकार से आपको इन दीपों को प्रज्वलित करना है और 5 स्थान कौन कौन से हैं, आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 5 दीप ले लेने हैं। ये आटे के लो या मिट्टी के लो, आपकी इच्छा है, पर ये 5 दीप लेने के बाद में इसमें जो बात लगेगी वो बात लगेगी लंबी बात। लेकिन लंबी बात भी एक नहीं, 2 लंबी बात। और ये 2 लंबी बात भी दोनों को एक साथ जोड़कर आपको एक बात बनानी है, यानी कि इन दोनों बात को जब हाथ पर रख कर आप मसलोगे तो एक बात हो जाएगी। अब यही बात आपको दीपक में लगानी है। 5 के 5 दीपक में आपको ये बात लगानी है। और यदि आपको गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपके पास में घी हो उस घी को इस दीपक में डालकर भगवान शंकर के मंदिर में दीप लेकर जाने हैं। सबसे पहले क्या करना है, 5 दीप शिव जी के मंदिर में लेके जाने हैं, शिव जी के सम्मुख में रखने हैं। आपकी जो भी कामना है, जो भी अभिलाषा है, जो भी इच्छा है, उस इच्छा और कामना को बोलते हुए पहला दीप भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? यहाँ पर। अब ये जो दीप आप प्रज्वलित करोगे आपकी विशेष मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए, जो कि कई वर्षों से रुकी हुई है, आपको कई वर्षों से संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करते समय गणेश जी का स्मरण करना, भगवान शिव का स्मरण करना, शिव शक्ति का स्मरण करना और भगवान शंकर के पूरे परिवार का स्मरण करना। साथ में ही तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण भी ज़रूर करना। इसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा जो दीप प्रज्वलित करना है वो करना है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। अब मंदिर की चौखट पर भी किस स्थान पर? जब आप शिवलिंग से यानी शिव मंदिर से बाहर निकलोगे, बाहर निकलते समय जो आपका सीधा हाथ होगा, ये वाला जो स्थान है, यहीं पर आपको वो दीप रखना है। और दीप रख कर दीप के नीचे थोड़े से अक्षत या चावल अवश्य ही रखना। अक्षत चावल रख कर दीप के नीचे फिर दूसरा दीप यहाँ पर प्रज्वलित करना। इस दीप की बाती भगवान शंकर की तरफ रखना, शिव जी की तरफ रखना। तीसरा जो दीप है जो आपको प्रज्वलित करना है वो करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। जब दूसरा दीप आप प्रज्वलित कर रहे होंगे तो आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में तीसरा दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। चौथा दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके घर में जो तुलसी का क्यारा है, यानी कि जो तुलसी जी है, जो तुलसी का पौधा है, उस क्यारे में। और क्यारे में भी आपको हमने कई बार बताया, जैसे ये तुलसी का गमला है तो क्यारे में ये तुलसी जी लगी हुई है, आपको इस गमले के अंदर नहीं, इस गमले के बाहर वो दीप रखना होता है। तो तुलसी जी के क्यारे में रख प्रज्वलित करना है चौथे नंबर का दीप। और 5वां जो कि अंतिम दीप है वो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर, कहाँ पर? मुख्य द्वार पर, यानी कि मेन डोर पर दीपक की बाती अपनी तरफ रखते हुए, यानी रोड की तरफ न रखते हुए दीपक की बाती अपनी तरफ रखते हुए अष्टमी तिथि के दिन इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। शिव से प्रार्थना करनी है, शक्ति से प्रार्थना करनी है और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित कर देना है। ये 5 दीप आप अवश्य ही प्रज्वलित कीजिए 5 अप्रैल शनिवार के दिन भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है भगवान शंकर को शिवलिंग पर 5 स्थान पर जल समर्पित करने वाला उपाय। आपको क्या करना होगा, शनिवार यानी कि अष्टमी तिथि के दिन आपको भगवान शंकर के मंदिर में 5 विशेष स्थान पर जल जरूर समर्पित करना चाहिए। और ये 5 विशेष स्थान कौन से हैं? भगवान गणेश जी का स्थान,
भगवान कार्तिकेय जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, 64 योगिनियों का स्थान जो शिवलिंग और अशोक सुंदरी के बीच में है, और एक ही कलश से सब जगह जल समर्पित करना। 64 योगिनियों के बाद में माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी का स्थान, इसके बाद में भगवान शंकर का शिवलिंग। ये 5 स्थान पर जल समर्पित करना चाहिए आपको। जल एक ही कलश से समर्पित करें और इस प्रकार से जल समर्पित करें कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, फिर 64 योगिनियों का स्थान, माता पार्वती और शिव जी पर पूर्ण जल समर्पित हो जाए। और जब जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो तो उस जल को अपने हाथ में झेलकर अपने ऊपर अवश्य ही छींटे। आपने जीवन में दुखों को समाप्त करने के लिए बाबा से प्रार्थना करें। और जल का आचमन यानी कि जल को भी अवश्य ही पिए। आचमन किस प्रकार से करते हैं आपको कई बार हमने बताया है। अपने हाथ को कुएं के समान बना लीजिए, यानी कि इस प्रकार से बनाकर, चम्मच के रूप में बनाकर, जब शिवलिंग से जल गिरे तो इस जल का आचमन कर लीजिए। और एक बात विशेष, जब आप जल का आचमन करें उसके बाद में अपने जल को हाथ से अवश्य ही धोए, क्योंकि जब आपने जल का आचमन किया है तो आपका जो हाथ है वह झूठा हो चुका है। इस प्रकार से 5 विशेष स्थान पर जल अवश्य ही समर्पित करें। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। यदि आपकी कोई भी कामना है, कैसी भी कामना है, उस कामना को आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई अभिलाषा है, उसको पूर्ण करने के लिए आपको इस प्रकार से 5 बेलपत्र ले लेने होंगे। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र ले लेने हैं। 5 बेलपत्र लेकर इन 5 बेलपत्रों की प्रत्येक पत्ती की बीच, प्रत्येक बेलपत्र के पांचों बेलपत्र की प्रत्येक बीच वाली पत्ती पर, यानी कि हर एक पत्ती पर आपको लगा लेना है पीला चंदन, और इसके साथ ही नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा लेना है लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। नीचे की दोनों पत्तियों पर, और ऊपर की बीच वाली पत्ती पर लगाना है पीला चंदन। अब सभी बेलपत्रों में पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर इन बेलपत्रों को अपने हाथ में पकड़कर सभी बेलपत्रों को एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग में, क्योंकि अष्टमी तिथि है तो अष्टमी तिथि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ये बहुत ही विशेष स्थान है जिसका वर्णन कई बार गुरुजी ने भी किया है। 5 बेलपत्र यहीं पर समर्पित कर दीजिए एक साथ समर्पित करें 5 बेलपत्र, और शिव जी से प्रार्थना करें, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करें आपकी समस्त समस्याओं के निवारण के लिए। प्रार्थना करते हुए आपकी जो दुख है, आपकी जो तकलीफ है, उसका वर्णन अवश्य ही करें। अब हम बताते हैं अंतिम उपाय हमारे इस वीडियो का। अंतिम उपाय इस प्रकार से है। अष्टमी तिथि के दिन यदि आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आप डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ, दवाई खाने के साथ साथ एक छोटा सा उपाय अवश्य ही कीजिए। आपके आसपास काल भैरव का मंदिर होगा। यदि काल भैरव का मंदिर ना हो तो भगवान शंकर के सम्मुख में उपाय कर लीजिए। क्या करना है आपको? 7 कटोरी या 7 दीप ले लेने हैं। अब इन 7 कटोरी या 7 दीपक में आपको तेल डाल देना है। कौन सा तेल डालना है? सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल डालने के बाद में 1 कटोरी, यदि कटोरी ली है तो कटोरी एक खाली एक्स्ट्रा लेना, और यदि दीपक लिए हैं तो एक खाली दीपक अवश्य लेना। अब भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हो तो शिव जी के मंदिर में जाओ, और यदि आसपास काल भैरव का मंदिर है तो वहाँ जाओ। इन सभी कटोरी को, और जो यदि आपने कटोरी लिए तो कटोरी, दीपक लिए तो दीपक को सम्मुख में रख दीजिए। काल भैरव के मंदिर में गए तो वहाँ पर रख दीजिए, नहीं तो शिव जी के सम्मुख में रखिए और काल भैरव का स्मरण कीजिए। काल भैरव का स्मरण करने के बाद में किसी भी एक नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 में से किसी भी एक कटोरी को उठाइए, और उस कटोरी को उठाने के बाद में उस कटोरी का जो तेल है, जो आपके पास में खाली कटोरी है, उसके अंदर डाल लीजिए और उस कटोरी को वापस उसी स्थान पर रख दीजिए। अब जो तेल है वो बाबा से प्रार्थना करते हुए उस तेल को अपने घर पर लेकर आइए। आपके पूरे शरीर में, या जहाँ पर शरीर में तकलीफ़ है, यदि आपको ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में तकलीफ़ है तो 1 बूंद तेल अपनी नाभि में अवश्य ही डालें। अपनी नाभि में 1 बूंद तेल अवश्य ही डालें, और 1 बूंद तेल डालना प्रतिदिन प्रारंभ करें। आपके शरीर में जो रोग है, आपके शरीर में जो बीमारी है, आपके शरीर में जो तकलीफ़ है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगी, यदि आपका बाबा पे विश्वास है। तो कीजिए इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर